तो गाइस, मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज बनाऊंगी स्टफ डेट्स। मुझे फाइनली वक्त मिल गया है बनाने का। थोड़ा पीछे करूँ सारे ठीक है। तो मेरे पास है कोका पाउडर, बेकिंग कोका पाउडर बेसिकली। मुझे नहीं पता, आप इसकी जगह शायद डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। मैं कोई भी शुगर फ्री चीज़ यूज़ कर लेती हूँ बेसिकली। तो कोई भी आप बग़ैर चीनी के, बग़ैर मीठे के इस्तेमाल की चीज़ कर लें। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा मीठा डालना है अपनी मर्ज़ी से डाल दें। यही वजह है कि मैं पहले से जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं मैं ख़रीदना पसंद करती। बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाना पसंद करती हूँ, और ना ही वो सेहत के लिए अच्छा है। तो अब मैंने ये डाल लिया। ये असल में मैं आपको चॉकलेट की तरह बनाना चाह रही हूँ मैं। वैसे तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट आता है। मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं चॉकलेट खाने की। अच्छी लगती है, ठीक है, कभी कभी, लेकिन अब डेट्स और चॉकलेट मुझे इस तरह से करनी है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ कोका पाउडर। ये है। इसके बाद मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में ले लूँगी, लेकिन अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मेपल सिरप। आप कोई भी मीठी चीज़, लो कैलोरी की चीज़ डाल सकते हैं। चीनी अगर, जैसे मुझे पता पाकिस्तान में गन्ने की जो चीनी है वो बहुत खाई जाती है, वो बल्कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कोई भी मीठा हो, लो कैलोरी का, जो आर्टिफिशियल ना हो ना, जैसे वो डालने कोई भी। मुझे मेपल सिरप ठीक लगता है तो मैं ये डाल लेती हूँ। एक दो और प्लांट बेस्ड स्वीटनर्स हैं, जैसे स्टीविया हो गया, एल्यूलोज हो गया, सुक्रोज हो गया, एल्यूलोज, और एक और है, उसका नाम भूल गई, तो वो भी डाल सकते हैं आप। फ़िलहाल मैं ये डालूँगी 1 आध चम्मच, फिर देखते हैं ये कैसा बनता है। 1 सेकेंड, पहले ये डाल जी। मैं भी, मुझे इस वक्त दूसरा कोई मिला नहीं मिक्सर, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ अपने ब्लेंडर का। और ये तो आपने देख लिया। तो अब इसको गाढ़ा करने के लिए हमें कुछ डालना पड़ेगा जिससे ये जमे, बेकिंग पाउडर। तो उसके लिए मैं कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये कोकोनट जो ऑयल है ये पहले से ये और जम जाएगा। फ़िलहाल मैं 1 चम्मच से शुरू करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी पहले देखूँगी, और वो फ़ोन को देखूँगी कंसिस्टेंसी, फिर मैं इसकी देखते हुए और बनाऊँगी। और 1 ही चम्मच मैं मेपल सिरप का भी इस्तेमाल करूँगी। ये भी हो गया। बिल्कुल जो है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आनी चाहिए जैसे लिक्विड है, जैसे बहुत ज़्यादा हो। और उसके बाद आप अपने खजूर बादाम को, जारी बात है, इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मैंने अभी तक वो तो निकाला नहीं, ट्रे किधर गया? ट्रे भी ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। ये रही मेरी ट्रे। इसके अंदर ये पार्चमेंट पेपर है, ये वैक्स पेपर होता है, और एलुमिनियम फॉयल से बेहतर है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। घर में इसी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने वो एलुमिनियम में बहुत सारे ऐसे जो हैं नुकसानदेह चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप गर्म उसको स्पेशली कर रहे हैं तो पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल मुझे लगता है बेहतर है। चलिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा वो हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। क्योंकि इसकी जो देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा जो गाढ़ा सा बन गया ना, उसकी वजह यही है कि इसमें नारियल का तेल है, और वो इस वक्त जो मेरा रूम टेम्परेचर है उसमें जम रहा है थोड़ा थोड़ा। हो गया। अब आप देख लें कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चॉकलेट की तरह है। तो या
मैंने इसको थोड़ा सा कड़वा ही रखा है। उसकी वजह यह है खजूर पहले से ही मीठी होती है, तो मुझे डबल ट्रिपल मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। बादाम मैंने पहले से भिगो के उनको छिलका उतार के रख लिया था और इनको फ्रिज में रख दिया था कल, पर मैं दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल काम करने को, कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा। ये मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, बेकिंग कभी। और ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपनी खजूर। बंद करें ऐसे बादाम और खजूर को, और ये लगा लिया ऊपर इसके। या थोड़े से हाथ गंदे होंगे इसमें यार, ये मेरा लीस्ट फेवरेट काम है जब मुझे बार बार हाथ धोने पड़ते हैं जाके सिंक के ऊपर। थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे और वो रखनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, खजूर तो पहले से मीठी होती है। तो इसको मैं रखती हूँ इधर, एक और खजूर निकालती हूँ। कुछ में मैं बादाम डालूँगी और कुछ में मैं मैकेडेमिया नट्स डालूँगी। क्या कहते हैं उनको उर्दू में, मेरे दिमाग से निकल गया। तो मतलब कि आप कोई भी नट्स, जो भी मेवे आपको पसंद है ना, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चीज़ का करना लाजमी नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादातर पे मुझे बादाम पसंद हैं इसमें, और अखरोट और बादाम। अखरोट तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं खजूर में। उसकी वजह ये है कि खजूर मीठी है और अखरोट फीका है, तो आपको डबल ट्रिपल मीठा नहीं खाना पड़ेगा इससे। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पास डार्क चॉकलेट भी है। मैं वो भी लगा के देख लूँगी इसमें कि वो कैसी लग रही है, मैंने कभी लगाया ही नहीं। तो ये रहा मेरा बादाम, इसको मिक्स करते हैं। क्योंकि ये खजूर जो थोड़ी जैसे होती है ना, स्टिकी सी होती है ऐसे, तो आप उसको जब यूँ बंद करते हैं ना, वो बंद भी हो जाएगी आसानी से, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आपको ख़ास तौर पे घर में बच्चे हैं ना, वो ये ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय ये कि वो अपना सारा दिन जलेबी समोसे पकौड़े खाएं। मेरा ख़्याल में उससे बेहतर ये है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा तली भी होती है ना, और फिर तली भी ऐसे तेल में जाती है जो कोई बड़े अच्छे नहीं है। या तो आप उनको देसी घी में तल रहे हैं, या फिर आप उनको एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल में तल रहे हैं, तो डिफरेंट बात। ऑलिव ऑयल तो तलने के लिए है ही नहीं, और लेकिन वो ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोग वो उन तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, शायद वो थोड़े महंगे भी हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपको सारे दिन नहीं खानी, लेकिन जैसे स्वीट्स जैसे होता है ना, मीठा खाने एक टाइम है, ईदा नूर को मैं थोड़ा सा मीठा देती हूँ जब वो खाना खा ले। वैसे तभी वो इस एज में है कि वो मांगते हैं कि उसमें नहीं है जब मांगने लगे कि थोड़ी बड़ी होएगी और कि मुझे और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर मैं अपने इस तरह चीज़ें और बनाया करूँगी। क्योंकि बाहर की चीज़ें नहीं खाते यहाँ पे रहते हुए भी, और घर में भी ज़ाहिर बात है मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि हम कोई ऐसा ना बनाएं जो कोई सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा मुंह का जायका है, और तो बेहतर है को ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिसमें जायका भी अच्छा हो और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। ये न्यूट्रिशनिस्ट बोल रही है मेरे अंदर की कभी कभी मैं खा लेती हूँ इधर उधर की चीज़ें भी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सूट ही नहीं करता, और फिर थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, अनहेल्दी सा फील होने लगता है। तो मैं कहती हूँ मैं दोबारा नहीं कभी करूँगी, तो फिर थोड़े साल महीना बाद जाके तो उसको दोबारा दोहरा देती हूँ ये रहा, अब आपको ये नज़र आ रही हैं। इसकी शेप थोड़ी सी अजीब है, कुछ खजूरें बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, उसकी वजह ये है। तो मैं इनको थोड़ा सा और करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी देखते हैं कैसी बनती है। हाँ, और करती हूँ थोड़ा सा। आज मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कि खजूरों जो डब्बे में तो इतनी सारी खजूरें हैं नहीं, वैसे डब्बा तो भरा है लेकिन बादाम ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं इतना नहीं करूँगी।
बाद बड़ी खजूरों में मैं 2 भी डालने की कोशिश की है मैंने। तो ये इसी कंसिस्टेंसी मैंने ही ऐसे रखी है, थोड़ी गाढ़ी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी और पतली होती तो और भी अच्छा था। खैर दोबारा करके देखूँगी इसको जब कल और बनाऊँगी। उसका शायद ये फ़ायदा है कि वो एक दफ़ा आप उसको भिगोएं और उसको निकाल लें बाहर। तो फिर देखती हूँ कल निकाल के। आप लोग मुझे बताएं कोई ऐसा रमज़ान में आप ऐसा क्या बनाते हैं, मैं भी बना के देखूँगी। हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली टिपिकल रोज़े की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, टिपिकल वो खाने रोज़ नहीं खाए जाते। तो लेकिन मैं चाहूँगी कि अदन जब बड़ी हो तो खाए, वो खाने भी खाए। जैसे और को मैं कहती हूँ कि आपने हर जब थोड़ी और बड़ी हो जाए और ये प्रॉपर, अभी भी खा सब कुछ खाती है माशाल्लाह। वो अभी 1.5 साल की है, वो सब कुछ खाती है। गोश्त उसका फेवरेट है, मैं बाबा की तरह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो तुर्क खाने भी खाए और पाकिस्तानी खाने भी खाए, ताकि उसको आदत हो जाए हर चीज़ खाने की। उसको ये ना हो कि मैं थाई नहीं खा सकती, मैं जापानीज़ नहीं खा सकती, मैं ये नहीं, हर खाना खाए जो भी हेल्दी है। तो मेरा यही गोल है। क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ी सी पिकी ईटर थी जब मैं छोटी थी ना, अंडा भी नहीं खाती थी, गोश्त भी अच्छे से नहीं खाती थी। तो वो थैंक गुडनेस, शुक्र है मुझ पर नहीं गई इस मामले में। एव का टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच है खाने के मामले में। तो ये अब अगर मैं इसको इस वक्त ये दूँ ना, ये मुझसे काफ़ी और मांगेगी, इसलिए मैं इसको दूँगी नहीं। क्योंकि खाना खा लिया इसने शाम का और अब मीठा खाने का कोई काम नहीं है। तो अब मैं इसको दूँगी ये कल। और शायद खाएं रोज़ा खोलते हुए। तो गाइस आप भी मुझसे शेयर करें, आप लोग ऐसा क्या बनाते हैं। कोई मुझे ऐसी मज़े की गोश्त की रेसिपी शेयर करें स्नैक के तौर पे, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँ। जैसे मैं कीमे का समोसा मैं रोज़ रोज़ खा नहीं सकती, कभी कभार तो चलो चख लिया। कोई और मुझसे ऐसी कोई शेयर करें जो आपको आइडिया हो। और कोई ड्रिंक्स, मज़ेदार ड्रिंक्स, हेल्दी ड्रिंक जो मैं बना सकूँ। मुझे आजकल स्ट्रॉबेरी फजूटो मैंने सुना है मज़े का है, वो बना के देखूँगी स्पार्कलिंग वाटर के साथ, क्योंकि मैं सोडा का इस्तेमाल नहीं करती। तो वो मैं चाहूँगी बनाना। एक मुझे ड्रिंक पाकिस्तान में बहुत पसंद था, संदल। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ा मज़े का लगता था कभी कभी। और एक मुझे कांजी बहुत पसंद थी यहाँ पे, वो तो खैर मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ। बेसिकली फर्मेंट करना है बीट रूट को, और वो आपके बाय द वे वो कांजी बहुत अच्छी है आपके पेट के लिए। प्रोबायोटिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सी कड़वाहट है कोका पाउडर में, और खजूर तो खैर से माशाल्लाह से इतनी मीठी होती है कि मुझे सर में दर्द हो जाता है तो 2 खजूरें खा होती हूँ बस कभी कभी। बहुत पसंद नहीं है मुझे खजूरें, इट्स वियर्ड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती तेज़ मीठा। मुझे लगता है तेज़ मसाला, तेज़ मीठा, कोई भी जब तेज़ टेस्ट होता है ना, वो दूसरी चीज़ को जैसे वो कर लेता है, जैसे थोड़ा सा दबा देता है कोई और टेस्ट को। जैसे गोश्त में अक्सर लोग बहुत तेज़ मसाले डाल के खाते हैं, फिर मुझे लगता है गोश्त का टेस्ट उससे दब जाता है। तो और सब्जियों में तो खैर बहुत तेज़ मसाला अच्छा लगता ही नहीं। कोई भी होता है, कोई मसाला जैसे मुझे पसंद है, मुझे ज़ीरा के जायका अच्छा लगता है थोड़ा सा, जैसे या कोई एक इस तरह का। तेज़ मिर्चें नहीं अच्छी लगती, तो फिर उससे मुसलसल आप शूं शूं कर रहे हैं तो वो खाने का मज़े ख़त्म हो जाता है। तो रखूँगी जाकर फ्रीज़र में आधा घंटा आई गैस, जितनी भी देर लगेगी, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है तो बहुत जल्दी ये हो जाएंगी। बादाम तो काफ़ी सारे हैं, खजूरें भी हैं, मैं सारी खजूरें इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने बना ली है, मैंने अभी भी फ्रिज में रख दी है अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये रहे। मुझे सबसे पहले जो होता है ना, जब भी मैं बेकिंग या कुछ और काम कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कैसे साथ किचन गंदा हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले किचन साफ़ किया। एवोकाडोस पड़े में मैं इसकी भी पुडिंग बनाने लगी हूँ। मैंने इसकी रेसिपी अपने ब्लॉग में लिखी है, आपको यकीनन बहुत मज़े की लगेगा, बना के देखें। एवोकाडोस तो पाकिस्तान में भी होते हैं मुझे लगता है, तो ज़रूर बना के देखें, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये जो है मैं तैयार हो गया। वाह, ये ऑलरेडी अभी मैंने इनको 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे और ये पूरी तरह से हो गए ना। इसी में कौन सा दिखाऊँ, ये दिखा देती हूँ। ये देखें, क्योंकि इसमें जो है नारियल का तेल है ना, वो फ़ौरन से नारियल का तेल जमने लगता है। तो ये तैयार है। एल जब आएंगे तो वो टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। मैं इनको वापस फ्रिज में रखने लगी हूँ। या बेबी रनवीर के वक्त हो रहा है उसके सोने का, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उसका, ओ बेबी यस, आई लव हाउ शी सेज दैट मॉम। उसका दूध आ रहा है। हाँ जी, उसका दूध फार्म से आता है, दूसरी स्टेट से, और हमें डिलीवरी मिलती है हर थर्सडे को, लेकिन इस बार उन्होंने हमें डिलीवरी दी है फ्राइडे को, यानी आज जुमे को। तो वो पिएगी अपना दूध। एरल फ़ोन कर रहे हैं। सो गाइस, लेट मी शेयर दैट इट्स नाइट टाइम। आई एम गोना यूज़ some of the organic products. I don't really do like anything extra at night. I just put like some kind of oil. By the way, I have screen up there, so I'm looking at the screen. Here you go. This is organic lip balm that I'm using. I don't know, for some reason at night my lips are super dry, and this is I don't know if you can read it. Calm Cool Corrected Vitamin E whatever ultra rich moisturizing cream. I never use this on my face, just to let you guys know. It's because no matter how good the creams are, there's always alcohol in it and it bothers my skin. So for some reason it's fine on the hands, and it has a lot of other good things. So I was like, you know what, I can just continue to use it on my hands. But on my face, you'd be surprised, I only used, as I told you guys before, only a couple of oils. I use almond oil, and I use avocado oil, and I use olive oil, and that's about it. Today I'm just gonna try using my avocado oil, and I would directly use it from bottle, because the small bottle that I have I have coconut in there, so I'm just gonna use only this much. Oh god, I actually got it extra out. So let me put this in another cup, because I can't put it back. Yeah, you guys will be surprised, I don't use any expensive creams or anything on my face, because you know what, no matter how good the creams are, they don't really do much, because they always put other chemicals in there which are not good for your skin, not good for women hormones. So I stopped using creams, to be honest. Well, I didn't really use them a lot to begin with, but wow, okay, 52% battery and I just started using. Something's wrong. So basically all I would do is just use some avocado oil. That's about it. I just realized the screen is pretty nice. So this GoPro came with the screen. I bought it from someone, and I was like, you know, what is this extra thing on top? But it actually helps. You can use on your neck if your neck feels dry. Mine does. You know, I always stand in my kitchen and I put my GoPro here, because the lighting in GoPro, my god, is it terrible. So GoPro is wonderful in daytime, not at nighttime. So that's about it. It's my quick routine.
Nothing special, nothing extra. I'm just putting extra oil in my hands. So yeah guys, yeah, what else do you guys use? Any like, you know, homemade remedies or anything? So once in a while I use an egg mask, and that's about it. Or I could use, yeah, I prefer using that once in a while. I'm not very comfortable doing, like, you know how people are very open to a lot of experimentation on their skin. Like, I don't really do that because I feel like the less is more. You should do always less, not more. So from last couple of, no, I think since from last week I'm noticing I do have some kind of dryness here. I don't know why. It was gone and then suddenly it's back. I don't know what's going on. Maybe I need to add more fats in my diet again. Yeah, I've been actually eating less fat in my diet. I should be eating more. Other than avocado oil and like olive oil, I think I should probably eat more fish and all the omega-3 fatty acids. That's actually is one of the reason too. Yeah. So I don't know if you guys can see, but I can feel like a rough patch like in this area. That's why I have to exfoliate every day if I feel that. So inshallah I talk to you guys again. It's nighttime. Danur is sleeping, and yeah, tomorrow is another day. Yeah, tomorrow is weekend, but I think I probably have to do a lot of laundry and other things. Yeah, today I actually made a very cute reel on Instagram for Ramadan decor that I ordered. I put it aside after making the video because I know if you're a toddler nothing is gonna be safe. So after I made my video, I moved back to my simple decor. I would probably put it back around Eid time. So yeah guys, if you guys have any questions or anything, let me know. And if you guys have any video ideas that you would like me to do more further, let me know and I would do it for you guys. Take care. Allah Hafiz.